क्यों लेता जी? देखिए आज से हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का। उसमें जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है वो सब करवाएंगे आप लोग को, जो परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा या इससे रिलेटेड मिलेगा। इसको यदि हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं तो बाकी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव रहना है, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी विशेष तैयारी करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर कर लेते हैं, कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव यदि क्लियर कर लेते हैं तो पूरा हम लोग का कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा तो बाकी नहीं बचेगा ना। तो तैयारी करते हैं हम लोग। देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे देखने वाले, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आगे भी जो भी ऑब्जेक्टिव डालेंगे आपके पास पहुंचता रहेगा। देखिए तो आप लोग यहाँ से दिया 1 नंबर में सवाल, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो देखो तो क्या करेंगे, 144 का हम लोग क्या कर लेंगे, खंड तोड़ेंगे। 144 का खंड तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड तो 2 से कितना, 72 गुना 144, 2 से 36 गुना 72, 2 से 18 गुना 36, 2 से 9 गुना 18, 3 से 3 तिया 9। देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है ना। तो 2 पर पावर कितना, 4 है कि नहीं। 3 पर पावर कितना, 2, 1 1 2 है ना। जितना बार गुना में उतना पावर, तो 4 बार 2 गुना में तो 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 2। तो यहाँ पूछा हम लोग से क्या, 2 पर कितना घात है, 2 का घात क्या है, तो 2 का क्या घात है, कितना घात है आपका 2 का 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस तरह से अगर किसी का रहेगा तो हो जाएगा, कोई भी संख्या रहे तो, है ना। चलिए अगला देखिए, निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या पढ़े ना, सिद्ध करने के लिए भी हम लोग जाने तो अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है। तो देखिए तो जिसका खंड नहीं टूटता है, जिनका खंड नहीं टूटता है, मतलब या जिसका खंड टूटता है, अगर पूरा जोड़ा के रूप में ये वर्गमूल में से बाहर नहीं होता है, रूट में से, तो वो क्या रहता है, अभाज्य संख्या रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए 100 है, बी नंबर से चेक करते हैं, तो 100 है, 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, खंड तोड़िएगा 2 से टूटेगा, या लास्ट हम बताते हैं 10 गुना 10 के रूप में आ जाता है कि नहीं। 2 को 10 में से 1 10 बाहर हो गया तो क्या बचा, 1 10, ये 2 10 में से 1 10 बाहर हो गया तो रूट खत्म। ये परिमेय क्यों, परिमेय परिमेय हो गया तो 10/1 लिख सकते हैं ना, तो परिमेय हो गया। 4 को देखिए रूट 4, तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 रूट में तो क्या निकलेगा 2, तो परिमेय 2/1 लिख सकते हैं ना। डी नंबर में देखिए, डी में क्या है, इसमें रूट 16 प्लस रूट 25 यही ना है। तो 16 का क्या निकला 4, 25 का क्या निकला 5, 5 4 9, तो 9/1 सब परिमेय है। अब बचा कौन, अगर इस तरह से आंसर बाय ऑप्शन बाय चेक करेंगे सब बच गया, तब तो इसको होना ही है कि नहीं। 3 को अगर परिमेय हो गया तो अपरिमेय ना हम लोग को लिखना है, तो अपरिमेय तो इसको होना ही है। लेकिन इसको भी देख लीजिए, रूट 17 ये तो इसका कुछ टूटने वाला है नहीं ना, तो ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या, इसका हो गया ए नंबर आंसर, ठीक है। चलिए अब 3 में देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या पढ़े, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसको क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य और भाज्य में समझिए, जैसे 2 है, 2 को 1 से देंगे तो क्या मतलब में 2 मरतबा में कट जाएगा पूरा पूरी। 2 को 2 से दिए क्या मरतबा में 1 मरतबा में कट गया पूरा। अब 2 है, सोचिए तो और किसी भी संख्या से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 1 से खुद से तो सब में लगना ही है, उसके अलावा और किसी से नहीं लग रहा है, तो ये कौन संख्या हो गया अभाज्य संख्या। ये कौन हो गया अभाज्य संख्या। ऐसे जैसे मान लीजिए 4 है, 4 को 4 से लगाएंगे 1 मरतबा में, 4 है, 4 को 1 से लगाएंगे क्या मरतबा में 4 मरतबा में कट गया। 4 है, 4 को और किसी से कटेगा 4, 2 से 2 दूना 4 कट जाता है ना। ये दोनों के अलावा और किसी से कट रहा है ना, ये कौन संख्या हो गया भाज्य संख्या। तो अब यहाँ पर देखिए 1 के बारे में बात करिए, 1 को कम से कम कितना अभाज्य गुणनखंड निकालना है 2, कोई भी संख्या का कम से कम कितना अभाज्य गुणनखंड निकालना 2। तो 1 को देखिए तो 1 से दिए 1 मतलब में कट गया, 1 को फिर 1 से दिए
एक के वर्तमान कटा है कि नहीं, इसका स्वयं भी खुद एक भी खुद है कि नहीं। तो इसमें अगर गुणनखंड कहेगा निकालने के लिए तो क्या लिखिएगा, एक ही ठोना है, दूसरा कोई रूप है। जैसे यहाँ पर निकाले थे 2 का, तो 1 2 हुआ था ना, हाँ? अगर 5 का निकालिएगा तो 1 5 निकलेगा ना, लेकिन इसमें देखिए तो खाली एक ही नहीं निकलता है। तो ये ना ही भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या, एक ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या होता है। तो आपको कहता है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या, तो देखिए तो कौन अभाज्य संख्या है, 91 को देखिए, 91 टूटेगा, 91 से भी टूटेगा, 1 से भी टूटेगा, 7 से भी टूटेगा, 13 से भी टूटेगा। 501 देखिए, 5 1 6, तो 501 से तो कटेगा ही, 1 से भी कटेगा, और किस चीज से कटेगा, 3 से भी कटेगा। ये 3 से व्यवस्था का नियम फॉलो कर रहा है ना, 5 1 6 कट जाएगा ना, तो ये भी कट जाएगा। 41 के बारे में सोचिए, 213 देखिए, 3 1 4 2 6, 3 से कट जाएगा, ये भी नहीं हुआ। 41 के बारे में सोचिए, 4 1 5, 41 करता है कोई, खत्म में आता है 41? नहीं आता। तो यही ना अभाज्य संख्या हो गया आपका, 3 का हो गया आपका 41। अब 4 नंबर में देखिए, 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या है, 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा, तो 2 लगातार संख्या का मौसम 2 होगा, 1 होगा। 2 लगातार संख्या का मौसम हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए 2 है 3 है, लगातार संख्या यही ना हुआ, इसका मौसम क्या निकलेगा आपको, 1। इसमें देखो ना क्या, इसके बीच में जब कोई उभयनिष्ठ गुणन करने जाता है तो क्या रहता है, 1 है कि नहीं। 5 है 6 है, क्या चीज से दोनों कटेगा, 1 से। इसके अलावा कोई दोनों एक साथ कटेगा। 6 है 7 है, क्या चीज से दोनों कटेगा, 1। तो मौसम क्या होगा, 1। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होता है, 1 है इसमें, डी नंबर में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, अब ये इस तरह का सवाल तो एकदम आना ही है, हर हाल में रहता ही है कि नहीं। तो कौन सा है, तो अब हम लोग छांटेंगे आंसर भाई। देखिए 1 नंबर में 1/144 का रूट, बताइए 1 का तो 1 ही होगा, बाहर निकल गया। अब यहाँ पर 144 है, 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12, 12 गुना 12 144, तो क्या निकल जाएगा इसका 12। ये परिमेय क्या, परिमेय हो गया, क्यों ग्रुप में लिया गया। अब यहाँ 50/500 का रूट है ना, 50/500 का रूट, ये 0 से ये 0 कट गया आपका, इधर क्या बचा, अंडर रूट 5/50। अगर मान के चलिए 50 का टूट भी जाता है, 5 का तो नहीं टूटेगा आपका, तो नहीं टूटेगा, तो ये क्या हुआ, अपरिमेय हो गया। हाँ ये तो क्या हो गया था, अपरिमेय हो गया आपका, 5 नहीं निकलेगा, तो 5 का अपरिमेय हो गया, तो ये भी ये अपरिमेय में चले गया। अच्छा 32 का देख लेते हैं, 32 का खंड तोड़ लो, 2 से क्या मतलब है, 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, ये ना होगा, क्या आया 5, तो अंडर रूट कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यही ना होगा। तो जोड़ा में से बाहर निकालते हैं वर्गमूल, तो 2 गुना 2 और गुना, ये रूट तो बच गया, ये तो बच गया रूट में, तो रूट में बच गया, तो ये क्या होगा, रूट 2, तो कितना 2 2 ना 4 रूट 2। अब बताइए, एक 4 परिमेय संख्या और रूट 2 अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अच्छा इसके बारे में देखिए, डी नंबर में एक परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, इसमें कुछ करना भी नहीं है, छूटा हुआ ही है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या। बताइए, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, हमको पूछ रहा क्या, परिमेय कौन सा आया है, यही ना हो गया परिमेय। ठीक है, लिखिए तो जल्दी से, देखिए तो अब आगे का 6 नंबर में देखिए, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक एक का रूप है, प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। अगर कोई पूर्णांक है, मान लो 1 2 -1 -3 कुछ भी पूर्णांक तो समझ रहे हैं, उसके लिए p के लिए अगर कोई पूर्णांक है, इस p की जगह पे कुछ भी दे दीजिए आप, 2 3 5 -5 0 कुछ भी, कि प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है, मतलब हर स्थिति में वो क्या आना चाहिए, सम। तो किस स्थिति में सम आएगा ये p, तो देखिए तो इसमें का, अगर मान लो कोई संख्या हम लोग ले लेते हैं, सपोज करो कि p बराबर ले लेते हैं 2, सपोज के p बराबर ले लिए 2, तो ये क्या होगा, देखो तो a नंबर में
तो 2 गुना पी की जगह पे क्या चीज 2 प्लस 1 होगा कि नहीं? ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 1 5। परिमेय हुआ क्या? ये सम संख्या हुआ क्या? नहीं। अगला स्थिति में ये देखो बी पी है तो पी के बराबर तो 2 लिए ही है। चलिए ये ठीक है। अब फिर पी सी में देखिए पी कितना है? पी प्लस 1 तो पी प्लस 1 तो कितना 1 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। अच्छा डी नंबर में देखिए 2 गुना 2 कितना 4। अब देखिए इसमें पी का मान रखे थे तो 5 आया था, इसमें 2 आया था, इसमें 3 आया था, इसमें 4 आया था। अच्छा इनमें आप कुछ भी रखो तो एक बार 1 रखे थे, क्या कहते हैं यहाँ पी है 1 है तो हो गया कितना 5। अगर मान लो इसके जगह पे हम 1 रख देते पी की जगह पे, सपोज यहाँ पर समझिए 1 रख देते तो कितना होता 3 होता। अगर हम 4 रख देते तो कितना 4 8 9 होता। सम संख्या हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। कहता हमेशा के लिए प्रत्येक संपूर्णांक का रूप होगा। तो इसमें देखिए तो 2 में आप किसी कोई भी चीज रखिए, पी की जगह पे आप कुछ भी रखो। 2 में ये यहाँ पर 2p है ना, पी का मान आप कुछ भी रखिए। इस स्थिति में देखिए तो क्या आता है पी का मान, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 था तो कितना आया 4। अगर 2 गुना पी का मान 1 ले लेते हैं तो कितना आता है 2 गुना पी का मान ले लेते हैं 3 तो कितना 2 गुना पी का मान ले लेते हैं मान लीजिए 8 तो कितना 16। देखिए तो हर कंडीशन में कहाँ पर सम संख्या प्राप्त हो रहा है आपको 2p के रूप में। इस रूप में क्या होता है हमेशा क्या हो रहा है सम संख्या प्राप्त हो रहा है। इस समय देखिएगा जैसे यहाँ p है तो मान लो कि p की जगह पे 2 दे दिए तो कितना हो जाएगा 3 तो विषम हो गया। 1 दे दिए तब 1 1 2 तो सम संख्या हो गया। ये नहीं हुआ तब हमेशा, किसी टाइम विषम होता है किसी टाइम सम भी होता है। p की जगह पर अगर 1 रख लिए तो विषम हो गया, 2 रख लिए तो सम हो गया। यहाँ पर भी देखिए इस तरह से यदि 1 हम रख लिए तो 2 का 2 1 3 हो जाता है। इसमें तो विषम ही आ जाता है। अगर 2 रख लिए तो 2 दूना 4 1 5 तो इसमें तो हमेशा विषम प्राप्त होता है। इस स्थिति में हमेशा सम प्राप्त होता है ना। तो ई भी याद रखिएगा और ये भी याद, अगर विषम संख्या वाला कहेगा तो इस रूप का होगा, ठीक है। सम संख्या रहेगा तो कहेगा तो कौन सी होगा 2p के रूप का। समझे इस सवाल को? चलिए ये हो गया। अब दूसरा देखिए 7 नंबर निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अब बताइए अशांत किसका है? आप लोग को कुछ बताए थे सूत्र, क्या बताए थे? यदि किसी भिन्न के हर का गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का हो तो वो भिन्न दशमलव प्रसार निरूपित करेगा उस भिन्न का। अगर नहीं हो उस तरह का तो अशांत निरूपित करेगा, है ना। तो देखिए तो यहाँ से 50 का खंड तोड़ते हैं तो क्या होगा 2 से 25 5 से 25। ये तो देखिए तो 5 और 2 के रूप का आ गया ना। ये तो शांत न हो गया, तब शांत हो गया। अच्छा इसका देखिए 39 बटे 243 तो 39 ये तो सीधे यहाँ देखिए इसमें तो क्लियर है 39 बटे 243 ये 2 से कटेगा नहीं 5 से कटेगा। इसमें तो 2 5 आ ही नहीं रहा है नीचे में तो होगा शांत क्या? ये तो नहीं होगा। इसमें देखिए 1600 है 1600 बटे कितना 25 बटे 1600 तो 1600 का खंड करिएगा तो क्या होगा शांत हो जाएगा। ये भी 25 25 साही 625 25 25 साही 625 तो ये भी शांत हो जाएगा आपका। ये शांत हो गया और ये भी शांत हो गया, ये भी शांत हो गया। अशांत वाला ये ना पूछ भी रहा है हम लोग को अशांत है ना तो मिल गया। अच्छा जब परीक्षा में जाएंगे तो इसको बार बार प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा प्रश्न, तो जैसे हम देखेंगे इतना खोजने का हमको जरूरी है। डायरेक्ट देख लेंगे कौन 2 से नहीं कटने वाला है, यही नहीं करने, इसका खंड नहीं टूटने वाला है, 2 5 के रूप में नहीं आने वाला है या कुछ अलग आ जाएगा तुरंत इसमें टिक लगा देंगे। ये हो गया। अब 8 नंबर में देखिए बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा? मतलब 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा? आप लोग जांच किए होंगे बहुत ज्यादा ना। क्या जांच करते थे? शून्यकों का योग। पहले हम लोग शून्यक निकालते थे, फिर शून्यकों का योग निकालते थे, गुणनफल निकालते थे। अगर यहाँ पर गुणनफल भी पूछ देता तब भी निकालते हम लोग, योगफल भी पूछ दिया तब भी निकालते। शून्यकों का योग को क्या लिखते थे? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था a। तो देखिए तो इसमें माइनस बी, माइनस सूत्र से या बी कितना आपका -14 है ना जी, बटे ए कितना 5, ए कितना है 5
तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 14/5। देखिए तो क्या है, 14/5 है, ये आपका हो गया। अच्छा, अगर यहीं पर आपको कहा था शून्यकों का गुणनफल निकालिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे तो क्या होगा, हाँ, तो सी कितना 8 बटे ए कितना 5, 8/5 हो जाता। कौन सी, शून्यकों का गुणनफल। चलिए शून्यकों का योग निकल गया। अब देखिए, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा गुणनफल होगा हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, एक परिमेय, एक या परिमेय या अपरिमेय। तो एक अशून्य, अशून्य मतलब कोई भी परिमेय संख्या है, लेकिन कोई भी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, लेकिन वो जीरो नहीं है। जैसे जीरो को परिमेय संख्या में हम लोग गिन लेते हैं ना, लेकिन वो जीरो नहीं रहना है। उसके अलावा कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा, तो जैसे 2 परिमेय संख्या गुना √3 क्या चीज, ये क्या होगा, अपरिमेय। 2√3 अपरिमेय हो जाएगा। मान लो परिमेय संख्या की जगह पे 6, कुछ भी 6 या 3 ही, 3 परिमेय है ना, अब गुना √3 कर दिए क्या चीज, अपरिमेय संख्या, तो क्या होगा, ये 3√3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। किसी भी स्थिति में यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे हम लोग, तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, चलिए दिखाए होंगे स्टार में तुम लोग को। अगला देखिए 10 में, बहुपद x² - 11 के शून्यक हैं। क्या शून्यक, अगर ये कितना घात का बहुपद, 2 घात का, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी, 2। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2। तो निकलना तो हर स्थिति में 2 है, लेकिन निकलेगा क्या, देखिए तो जैसे बहुपद क्या है, x² - 11। तो इसमें तो ज्यादा अंक है ही नहीं, ज्यादा चर है, ज्यादा पद है ही नहीं। 3 पद रहता था तो हम लोग गुणनखंड तोड़ते थे, लेकिन इसमें संयोग से 2 ही पद है कि नहीं। तो इसी को मान लेंगे हम लोग, जैसे मानते हैं यदि x बहुपद का शून्यक होगा तो क्या होगा, इसका ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, या इसका गुणनखंड 0 के बराबर। यदि x बहुपद का शून्यक होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा कि नहीं। x² बराबर क्या होगा आपका, -11 है तो +11, x बराबर क्या होगा, √11 है ना। अच्छा, जब स्क्वायर इधर जाता है तो वो प्लस या माइनस का चिन्ह, ये रूट जब उस साइड जाता है तो प्लस या माइनस का चिन्ह लेके जाता है, इसलिए लेके जाता है। जैसे -2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होता है, 4, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 होता है कि नहीं। अच्छा, अगर आप सिर्फ 2 का भी स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 4 ही होगा। तो माइनस वाला भी रहता है तब भी 4 प्लस में ही आता है, प्लस वाला रहता है तब भी प्लस में ही आता है। इसीलिए अगर इधर स्क्वायर रहता है तो इस साइड जाता है तो वो या तो माइनस का रहेगा या तो प्लस का रहेगा, इसलिए क्या हो जाता है, दोनों लग जाता है ना, माइनस और प्लस दोनों का चिन्ह लग जाता है। अच्छा, x बराबर तब क्या सब होगा आपका, एक बार प्लस √11 ले लेते हैं, तो प्लस √11, एक बार क्या लेते हैं, -√11। कोई दिक्कत, क्या होगा, t होगा। लिखिए जल्दी से, 11 नंबर में देखो तो, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -4 तथा गुणनफल -5 है। योगफल और गुणनफल दिया हुआ है ना, तो क्या सब दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, -4 है ना जी। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -5। ठीक है, अब देखिए तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना दिखाई दे रहा है ना। चलिए, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपका, -4 है, इंटू लगा देंगे x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -5। देखो तो सही कर लेते हैं, तो x² प्लस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस खोजिए कौन सा होगा, डी नंबर में होगा। अंतिम ये देख लीजिए, लॉक कर दीजिए इसको। अब 12 नंबर में देखिए, यदि बहुपद x² - k + 8 के शून्यकों का योगफल 6 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। बताइए इसमें क्या होगा। देखिए बहुपद लिखा हुआ आपका क्या चीज, x² - kx
प्लस 8 है ना। के शून्यकों का योग है कितना? 8। तो शून्यकों का योग अल्फा 6 है। 6 तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 6। अच्छा कहता है के का मान ज्ञात करिए। अच्छा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या चीज? माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए बराबर कितना? 6। अच्छा बी का मान देखिए तो इसमें कितना है? तो माइनस तो सूत्र से ही रहेगा। बी का मान है कितना? माइनस के है ना जी। अरे सूत्र से माइनस, बी का मान कितना? माइनस के बट्टे ए का मान बताइए। ए का मान 1 है कि नहीं? बराबर 6 या माइनस माइनस प्लस के बराबर इधर 6। तो बट्टे वाला तो 1 है तो गुना करिएगा तो वही बात होगा। के बराबर क्या आएगा आपका आंसर? इसको लॉक कर दें। लिख लीजिए, कल इससे आगे बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव।